हेलो फ्रेंड्स, आज से अभी से ब्लॉग ये शुरू होता है। और जैसा कि कल था दीपावली, तो आज जो है दीपावली के अगले वाला दिन है। और आज तो थोड़ा सा 2:28 पे ग्रहण भी लगने वाला है। तो मैंने सारी चीज़ें, जैसे कि ये देखिए पूजा पाठ की जो चीज़ें थी सारी हटा ली, सभी को रख लिया। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है अभी। तो सभी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है वैसे। और आज होगी पैकिंग, क्योंकि मुझे अपने घर जाना है। दीपावली में तो आप लोग देखे ही, घर पे मैं गई हुई थी, तो मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ वहाँ पे कैसे हम लोग पूजा पाठ वगैरह जो है छठ पूजा करते हैं। कान का खोल दिया है मैंने, कल पहना हुआ था दूसरा, तो इसलिए आज खोल दिया, दूसरा पहनूँगी। और अब मैं पैकिंग शुरू कर रही हूँ और तब चलेंगे घर। तो शाम को चलेंगे जब सब कुछ ग्रहण वगैरह ख़त्म हो जाएगा। यहाँ की साफ़ सफाई करने के बाद फिर वहाँ पे जा कर के फिर साफ़ सफाई करनी ही है। अब तो क्या बताएं, अब तो ये साफ़ सफाई जैसी चीज़ें जो है वो छठ के लास्ट तक ही चलती रहेगी। मैंने छठ के बाद भी वो साफ़ सफाई करके ही, तो साफ़ सफाई सिर्फ साफ़ सफाई। तो खैर साफ़ सफाई के साथ अच्छे खाने वगैरह भी बनेंगे, पकवान वगैरह भी बनेंगे और पूजा होगी अच्छी सी। और सबको देखते हैं क्या दिखा सकती हूँ मैं। वैसे अभी तो सबको पता नहीं है, तो देखती हूँ किसको आप देख पाते हैं या मिल पाते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। और हाँ, मैं पहले ही बोल दूँ कि आप ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली के पास जो है इसको भेजिए, शेयर कीजिए। और क्या, और कमेंट कीजिए कि क्या आपको वीडियो मेरी कैसी लग रही है और मुझे क्या करनी चाहिए। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं पहले ही बोल दूँ इसलिए कि आखिरी तक पता नहीं आप देखेंगे या नहीं। खैर आप आइए, और चीज़ें सीख रही हूँ, नई चीज़ें हैं, नहीं सीख रही हूँ, सीखते सीखते अच्छा हो जाएगा। सब कुछ दिखाने लगूँगी और शूट करूँगी कुछ अच्छी चीज़ें। देखती हूँ पूजा पाठ और ये सब में काम में तो थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं कर पाती हूँ शूट, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगी। और देखिए बनाई जा रही है ब्लैक कॉफ़ी। तो आज जो है कि इतनी थकान सी हो गई है कि लग रहा है कि क्या इस सामान जो है पैक करें, क्या नहीं करें। बहुत थकान जैसी हो गई है, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लैक कॉफ़ी कहीं एनर्जी दे। ऐसे तबीयत सबकी ख़राब हो चुकी है, तो देखते हैं तबीयत कुछ ठीक हो जाता है तो पैकिंग करते हैं फिर। और ये देखिए, ये है कुल्हड़ चिकिया। मैंने जो है कल नहीं दिखाया था शायद आपको, तो इसमें जो है खील बतासे भरे जाते हैं। तो वो रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई थी, वो इतनी थकान हो जाती है और इतना आप देख ही पा रहे थे कि हाँ वहाँ करने से ज़्यादा जो है परेशानी हो गई थी। तो मैंने आपको शायद से रिकॉर्ड नहीं किया वो चीज़। तो इसमें जो है इस तरह से खील बतासे भरे जाते हैं। और मैंने इस तरह का इसलिए लिया कि इस पर चाय भी पी जा सके। और ये है इसी तरह का ही चीनी की बनी हुई मिठाई है, शायद कोई जानते भी होंगे। और इस तरह की चीनी वाले भी मिठाई मिलते हैं यहाँ पे, और शायद सब जगह मिलते होंगे। देखिए, तो इन सब कुछ ये सब सारे चीनी वाले होते हैं। देखते हैं ये खा भी पाते हैं हम लोग कि नहीं। और मेरी कॉफ़ी हो चुकी है, अब हम लोग चलते हैं पीने कॉफ़ी। और ये 3 कप मैंने लगाए हुए हैं, 2 हम लोग पियेंगे और एक बेटी को भी दे देती हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई है उसकी भी, शायद से फ्रेश महसूस करें। और कल तो आप उससे मिल ही चुके हैं। वैसे ज़्यादा वो बोलती नहीं है अभी तो, लेकिन बोलेगी, बहुत ज़्यादा बोलेगी जब। वैसे मैंने बोला कि बोलती नहीं है, बोलती है लेकिन अभी नहीं बोल रही है। जब बोलने लगेगी तो चुप भी नहीं रहेगी।
क्या क्या कह रही हो? बोलोगी तो चुप रहोगी कि नहीं? तेल लगा दिया है मैंने, देखिए इसका चेहरा कैसे हाथ भाग रही है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो तेल वेल लगा दिया है कि थोड़ा ठीक हो, और दवा भी दे दी है। देखिए ये सारी पैकिंग के सामान जो है बिखरे हुए हैं। देखती हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही आज तो। क्या करती हूँ मैं, आज जाती हूँ या कल? मैंने सोचा कि कल ही क्यों न जाऊँ, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें समेटनी हैं। ये इस तरह से बिखरा हुआ है, किसी दिन इसकी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन करूँगी तो आपको ये वीडियो दूँगी। सारे बिखरे हुए, सोचा मैंने कि चलो अब बिखरा हुआ है तो बिखरा हुआ और बिखार देते हैं, और एक ही बार फिर जा कर के इसको ऑर्गेनाइज करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले दिखा दूँ, सारी चीज़ें इस तरह से बिखरी हुई है, और कुछ मैं इस तरह से साड़ियों को जो है पैकेट में रखती हूँ ताकि धूल मिट्टी ना हो। सभी को अलग अलग तरीके, अलग अलग समय पे पहनने जाने वाले सारे साड़ियाँ हैं, और सिर्फ मेरी ये अलमीरा है, और इसमें सिर्फ मेरी और मेरी एक बेटी के ही कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं। एक ये है, तो इसमें जो है हस्बैंड के कपड़े और कुछ ऐसे ही रैंडम से कपड़े जैसे कि रहते हैं, मैं अरेंज करूँगी तो आपको इसका वीडियो दूँगी। आप कमेंट में कब बोल सकते हैं बताओ, तो मैं इसको दिखाऊंगी। कोई बात नहीं है, घर में तो ऐसे ही सभी रहते हैं ना। चलो गाइस, सुनाई दे रहा है क्या? फोन में सुनाई दे रहा है? तो फ्रेंड्स, मैंने पैकिंग जो है शुरू कर दी थी। ये आखिरी था, कुछ मेकअप के और कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह मैंने इस बैग में पैक कर लिए हैं। मेरी पैकिंग बहुत मुश्किल से हो गई, लेकिन हो गई कम से कम। अब यही नहीं है, और भी है हालांकि, लेकिन ये हम लोगों की है नाते की। और ये है शाम की पूजा, यानी कि सूर्य ग्रहण ख़त्म जब हो गया था, उसके बाद नहा धो करके घर को पोंछ पाछ करके और फिर मैंने पूजा की। कुछ दान दक्षिणा जो है उसको छू छा करके और दिया रखा, और दिया दिखा रही हूँ मैं तुलसी माता को। और ये आयरूस मुझे देखकर रोने लगा कि मैं जाऊँगा गोद में, तो मेरे पास वो गोद में आ गया है, और इसकी बहन जो है वो भी यहीं पे है। और देखिए, और दोनों भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मेरे पास रहते हैं, मेरे पास ही खेलते हैं। अब चलते हैं अपने रसोई में, क्योंकि काफ़ी देर तक से खाना पीना कुछ हो नहीं पाया है, और बेटी को भूख लगी थी तो मैगी बनाई है मैंने मैगी को अभी बॉईल किया, बॉईल करके और तब इसको बनाऊंगी। तब तक मैं चढ़ा देती हूँ ये चने का दाल, जो कि पहले से मैंने इसको भिगा के रखा था, जिसमें कि नमक हल्दी डाल दी है, और गैस पे चढ़ा दूंगी मैं, और फिर इसकी लिड को बंद कर देती हूँ। और देखिए फिर उसके बाद क्या बनता है। इसमें चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, और उसमें डाला है तेल और प्याज मिर्च ये सारे डाल करके, और थोड़ी देर भूनने के बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर, और टमाटर को फिर थोड़ा सा नमक डाल के मैं पकाऊंगी और लगा दूंगी इसके ढक्कन, ताकि ये अच्छे से गल जाए। और देखिए मैंने इसको लिड लगा दिया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी पानी डालनी पड़ी। आजकल के टमाटर जो है उतने अच्छे से गलते नहीं हैं, तो थोड़ी सी मैंने पानी डाली है कि ताकि वो गल जाए। और ये जो है दाल हो चुकी थी, तो मैंने निकाला और उससे देखा मैश करके, तो मैश हो गए थे। तो फिर इसको मैं डाल दूँगी अपने मिक्सी के जार में, और मैं थोड़ी देर ठंडा होने के बाद उसको फिर पीस लूँगी। और इसमें डाली है मैंने मैगी मसाला, मुझे और कोई मसाले नहीं डालने हैं, बस ऐसे मैगी मसाला डाल करके ही और ये मैगी बनानी है। तो मैगी मैंने डाल दी है, मैंने स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन कर लिया था, इसके पानी जो है छान लिए थे, और फिर मैंने इसमें मैगी डाल दी है, और कोई भी मसाले मैं नहीं डालूँगी। और देखिए इसका कलर तो वैसे कैमरे में पता नहीं क्यों अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन अच्छे कलर आए थे इसमें। और मैं इसमें डालती हूँ ऑरिगेनो, इसमें ऑरिगेनो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, और चाहे नूडल्स हो या फिर कोई भी चाइनीज़ फूड,
तो उसमें वो बहुत पसंद करती है ऑर्गेनो। और मैं इसमें डालती हूँ अब ये बटर, और इसको फिर मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। ये बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर इसको हम करते हैं सर्व और दे देते हैं फिर बेटी को। उसकी तबीयत भी ख़राब थी तो उसको कुछ ऐसा ही चीज़ खाना था। और देखिए ये जो है कि मैंने रखी है सब्जी, जो कि मैंने पहले ही बना दी थी, कोई रेसिपी नहीं दी है मैंने। और ये है आलू और गोभी की सब्जी, और इसके साथ बनेगी रोटियां। और मैंने पीस दी थी वो चने की दाल, और थोड़ा सा गीला हल्का सा हो गया था, लेकिन फिर भी वो सूख जाएंगे, थोड़ी सी फ्रिज में रख दूंगी। और मैंने तवे पर चढ़ाई है थोड़ी सी जीरा और थोड़ी गोल मिर्च और लाल मिर्च 4-5, ऐसे करके मैं हल्का भून लूँगी उससे, ज़्यादा नहीं भूनना। और हल्का सा बस तवा गरम हुआ तो मैंने उसको बंद कर दिया, वो अपने आप हो जाएंगे वो अच्छे। और मैंने देखिए ये साग काटे थे। साग जो है बहुत मेहनत लगने वाली चीज़ है, तो मैंने रात में ही उसे काटा, काफ़ी रात हो गई हालांकि। और उस जीरे और गोल मिर्च और मिर्च को मैंने कूट लिया है, मोटा मोटा ही कूटा है। और फिर मैं इसे मिक्स कर दूंगी। और आटा भी मैंने लगा लिया था। अब मैं आटे में इस दाल को के मिक्सचर को भरूंगी और बनेगा इसका पिट्ठा, जो कि बिहार में बनता है, गोवर्धन पूजा के दिन खाया जाता है। क्योंकि मुझे घर जाना है और मैं सुबह में निकलूँगी तो फिर दिन में समय नहीं मिल पाएगा सुबह सुबह, तो मैंने रात में ही ये सारी तैयारियां कर ली है। तो पीठे के साथ बनता है साग, और ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्ट लगता है उसका। और साग मैंने धो ली है और फिर चढ़ा दी है मैंने कुकर में, और ऊपर तक तो आ गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जब नीचे चला जाएगा, गल जाएगा थोड़ा सा, तो मैं इसकी लीड लगा दूंगी। और नमक डालने के बाद, साग तो वैसे भी गल जाते हैं, नमक डालने के बाद वो गलने लगते हैं। और मैं भर रही हूँ यहाँ पे पिट्ठा। और यहाँ पे अनन्या बहुत परेशान कर रही थी, बार बार आके मम्मा क्या है बन रहा है छू रही थी, मैं उसको डांट पी रही थी। तो ये देखिए अनन्या जो है कभी कैमरे के सामने आके डांस कर रही थी, कभी कोई डायलॉग वगैरह दे रही थी। वो कैमरा जब देखती है तो वो अपना शुरू हो जाती है। और देखिए कितना परेशान कर रही थी, बार बार छू रही थी। तो और कह रही थी कि मुझे परेशान कर रही हो मम्मा, तो मैं उसे बोल रही थी परेशान। और देखिए ये भर चुका है। उधर जो मैंने गैस पे चढ़ाई थी साग, वो भी हो रहे हैं, और पानी भी गर्म हो चुका है। और पानी जब बॉयल हो गया है तो मैंने पिट्ठे को डाल दिया है। और पानी में मैं 10 मिनट तक इसे इस तरह से बॉयल करूँगी। और इसको मैं ऊपर जब तक ये तैरने लगता है तब तक मैं इसको इसी तरह से हल्के हल्के जो है इस तरह से चलाती रहूँगी ताकि वो टूटे नहीं। और फिर इस तरह से जब हो जाएगा तो मैं उसको निकाल दूँगी। अब ये हो गए हैं और मैं कर देती हूँ गैस बंद और मैं निकाल लेती हूँ। अब मैं इसे निकाल दूँगी और निकाल करके थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। और आज इसका कुछ नहीं करना वैसे, और बस इसी तरह निकाल के जब ये ठंडे हो जाएंगे तो देखते हैं, फिर टेस्ट करते हैं कि कैसा होता है। वैसे ये कल की तैयारी है। और देखिए सारे निकल चुके हैं, काफ़ी गर्म है। और इधर जो है मेरा साग भी हो चुका था। साग के जब ढक्कन खोले तो पानी था, तो मैं क्या करूँगी कि ऐसे ही फिर चढ़ा दूँगी। और ये इतना सारा पानी निकलता है और इतना सारा साग इतना सा थोड़ा सा हो जाता है। और खाना तो वैसे सबका हो गया था, लेकिन मैंने नहीं खाया था, तो मैंने ये जो है ले गई थी और टेस्ट किया कि कैसे बने हुए हैं। तो अब मैं खा रही हूँ। आधे मैंने उसमें से श्रेया को दे दिया और आधे मैंने खाया। और साग जो है मैंने पानी बहुत सारा उसमें निकल गया था तो मैंने चढ़ा दिया, तो इतने से हो गए हैं। और ये है अगली सुबह, जिसमें कि मैं नहा धो करके और तैयार हो गई हूँ। करीब 4 बजे ही उठ गई थी और पैक मैंने करने लगा था कुछ कुछ सामान। वो पैकिंग मेरी होती रहती है जाने जाने तक। और मैं तैयार भी हो गई हूँ, पूजा भी कर लिया है। और सारे देखिए ये सारे सामान को इकट्ठा एक जगह कर रही हूँ। ये सारी जो है सामान वो घर जाने के लिए मैंने रखे हैं। सब घर जाएंगे, गाड़ी से जाना है हम लोगों को, 4 व्हीलर से। ये सारे सामान और भी सामान थे, मैं सब को एक जगह रख रही थी ताकि वो गाड़ी में डाला जा सके। और मैंने क्रीम वगैरह लगाई चेहरे में और बाल वगैरह ठीक ठाक करके और तैयार हो गई हूँ। गाड़ी वैसे लेट हो रही थी, और जैसे जैसे लेट हो रहा था मुझे लग रहा था कि पता नहीं वहाँ पे पूजा भी हो गई होगी। तो अब गाड़ी आ चुकी है और सारे सामान रखे जा चुके हैं। और मैं और श्रेया जो है बैठ गए हैं। हस्बैंड नहीं जाएंगे, वो अपनी बाइक से थोड़ी देर बाद आने वाले थे, तो हम लोग जो है चले आए थे।
और देखिए कुछ रास्ते के ये व्यूज़ है और मैंने रास्तों को भी रिकॉर्ड कर लिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपको भी शायद अच्छा लगता होगा। और मैं तो काफ़ी बेचैन थी कि समय पे, लेकिन मैंने जब रास्ते में घर पे फ़ोन किया तो पता चला कि आज गोवर्धन पूजा नहीं होगी। कल जो सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, इसलिए वो गोवर्धन की जो मूर्ति ये ज़मीन में जो बनाई जाती है गोबर से, वो नहीं बनी है और जो है अगले दिन होगी। तो मैं अब निश्चिंत हो गई हूँ कि चलो ठीक है, अच्छा ही है, घर पे तो जाके साफ़ सुथरा करना ही पड़ेगा, तो अच्छा है, जल्दी जल्दी नहीं होगा। और ये देखिए फिर से मेरा स्कूल वैसे रास्ते में ये पड़ता है, मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ अपने ससुराल तो ये रास्ते में ही दिख जाता है, तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया था। और राधा कृष्ण की मंदिर भी आपको मैंने दिखाया और मैं अब पहुँच चुकी हूँ अपने गाँव में, एंटर कर लिया है मैंने अपने गाँव में। और ये मेरे दरवाजे पे मैं आपको यही दिखा रही हूँ, मेरा ये दरवाज़ा है, द्वार है मेरा। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं और मैं इधर से आ रही हूँ पीछे के दरवाजे से, और इधर मेरा सब सामान उतर गया है, ड्राइवर ने सारे सामान को उतार लिया है। देखिए ये सारे सामान है और एक सूप जो होता है छठ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आ गई हूँ मैं अपने घर पे और मुझे जो है कि अब मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि आज तो गोवर्धन पूजा हो नहीं रही। मैंने रात में फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि गोवर्धन पूजा आज नहीं हो रही है। तो अब मैं साफ सफाई करूँगी और जो मैंने लाया है वो खा लूँगी मैं वैसे। और आज का ये ब्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने सोचा था कि आपको गोवर्धन की पूजा भी दिखाऊंगी, लेकिन आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और कल आइए मेरे नए ब्लॉग में जिसमें होगी गोवर्धन की पूजा, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको फिर से बुलाती हूँ, इनवाइट करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और बाय। और आइए मेरे अगले ब्लॉग में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए जल्दी जल्दी। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।